मुझे नहीं लगता है कि ये टैरिफ से या जितना भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं इससे कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत तो कुछ असर होगा। तो हमारे देश की इकोनॉमी इतनी मजबूत है, इतनी रोबस्ट है। आज के दिन में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट हो गई है। आज देखिए जितनी बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, अल्फाबेट हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अबोर्ड हो, यहाँ तक कि नोराटीज हो, जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, कम से कम दर्जनों कंपनियों में जो सीईओ है वो इंडियन ओरिजिन है। तो हमारे यहाँ जो अपनी खुद की इकोनॉमी में इतना बड़ा दम है, जो 140 करोड़ लोगों का जो देश है, उसमें छोटी इंडस्ट्रियां, मझली इंडस्ट्रियां, कॉटेज इंडस्ट्री, इन सब में इतना दम है। कलेक्टिवली ये सब एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का सोर्स है। आप देखिए शेयर मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ कोई भी बड़ी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की कोई बड़ी कुछ घटनाएं होती है तो इमीडिएटली उसका एक रिफ्लेक्शन आता है। आवर इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री, कि अमेरिका पे खाली डिपेंडेंट नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये टैरिफ से या जितना भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं इससे कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत तो कुछ असर होगा। तो हमारे देश की इकोनॉमी इतनी मजबूत है, इतनी रोबस्ट है। आज के दिन में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट हो गई है। इसका कारण है कि आम आदमी जो इंडिया का है वो बहुत मेहनत कश है। हमारे देश के लोग मेहनत करते हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। वो किसी और देश की इकोनॉमी या किसी और देश की पॉलिसी पे बहुत लंबा फर्क पड़ने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट आएगा तो आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर आएगा। आज देखिए जितनी बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, अल्फाबेट हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अबोर्ड हो, यहाँ तक कि नोराटीज हो, जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, कम से कम दर्जनों कंपनियों में जो सीईओ है वो इंडियन ओरिजिन है। तो वो क्यों आगे बढ़े, वो कैसे पहुंचे वहां पे? आज अमेरिकन कंपनी में इंडियन सीईओ होना मेहनत के कारण पहुंचे। आज अमेरिका में भी जो इंडियन जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, जो दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो अपने मेरिट पे काम कर रहे हैं। इंडिया आगे बढ़ेगा क्योंकि इंडियंस मेहनत कश हैं। आज बंगाल को लीजिए आप, अमंग्स टॉप 6 इकोनॉमी में बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, बिकॉज एमएसएमई सेक्टर इतना आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो अपनी खुद की इकोनॉमी में इतना बड़ा दम है, जो 140 करोड़ लोगों का जो देश है, उसमें छोटी इंडस्ट्रियां, मझली इंडस्ट्रियां, कॉटेज इंडस्ट्री, इन सब में इतना दम है। कलेक्टिवली ये सब एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का सोर्स है। तभी तो आज इंडियन इकोनॉमी, चाहे वर्ल्ड में जितना भी भूचाल आया, जितनी भी लड़ाइयां हुई, अभी पिछले 3 साल में बहुत अस्थिरताएं आई, अमेरिकन ने भी बहुत अनाउंसमेंट किए, लेकिन असर कितना हुआ है? आप देखिए शेयर मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ कोई भी बड़ी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की कोई बड़ी कुछ घटनाएं होती है तो इमीडिएटली उसका एक रिफ्लेक्शन आता है। स्टॉक मार्केट में कोई बहुत लंबा चौड़ा असर नहीं आया, कारण कि देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। एक बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि इसका कोई असर मुझे नहीं लगता। और हमारे जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है, चूंकि मैं रियल एस्टेट से हूं, उसमें तो कुछ भी फर्क नहीं आने का है। बिकॉज हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी जो है, और इवन जो एलआईजी सेक्टर में भी जो लोग हैं, इन सब की इनकम लेवल जो बढ़ रहे हैं, तो इन सब की परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है। आज आप देखिए जिस तरह से लोग घर खरीदने में पैसा खर्च कर रहे हैं, या चाहे ऑटोमोबाइल में पैसा खर्च कर रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, या जिस तरह से यात्रा ट्रेवल में या अपने रोजमर्रा की जरूरत में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमी इज ग्रोइंग। और एक फंडामेंटल इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो आवर इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री, कि अमेरिका पे खाली डिपेंडेंट नहीं है। हमारी इकोनॉमी एक वर्ल्ड की एक बड़ी इकोनॉमी है, जो एशिया में तो हम अग्रणी हैं ही, और बाकी भी और कंपेयर करिए तो आप अफ्रीकन कंट्रीज करिए, यूरोपियन कंट्रीज करिए। आज हमारे यहाँ की कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एक छोटे मोटे देश की इकोनॉमी से बड़ी है। आज बहुत सी कंपनियां, इंडिया की 10-12 कंपनी ऐसी मिल जाएगी जो एक छोटे मोटे, जैसे श्रीलंका है या बांग्लादेश है या कोई अफ्रीकन कंट्रीज है, उनके टोटल कंट्री का बजट से बड़ी हमारी कंपनियां हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में
मुझे नहीं लगता इससे कोई भी बड़ा फर्क पड़ेगा। मुझे तो पूरे अपने देश पे भरोसा है। सर, ट्रंप ने जिस तरह से इंडिया में 25%